ये धीरेंद्र शास्त्री जो खतरा बता रहा है, जब इसकी बहन की शादी हुई तो इसके दोस्त मुस्लिम ने इसकी मदद करी और इंडिया टीवी में इस बात को उसने कबूला, रजत शर्मा ने इस बात को कबूलवाया। आज भी दोस्त बताते हैं। हाँ, तो फिर उससे खतरा है। इसकी जेब में पैसे नहीं थे बहन बेटी शादी करने के लिए, तो उस मुस्लिम दोस्त ने इसकी मदद करी। वो कहां जाएगा दोस्त? क्या उसकी भावना को ठेस लगेगी? और ये कह रहा है कि टोपी वालों से खतरा होता है। अभी जो वीडियो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये वीडियो किसी भी धर्म, जात, व्यक्ति विशेष संगठन को ठेस पहुंचाने या टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया, परंतु इन बातों का जवाब देते हुए किस प्रकार से इस व्यक्ति ने धीरेंद्र शास्त्री को कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है, और अगर हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है तो पहले इन मुद्दों को देखना पड़ेगा। तो क्या क्या बातें कही हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। आप विरोध की बात कर रहे हो, इनका इलाज कर देंगे, संवैधानिक इलाज किया जाएगा, आंदोलन का जवाब आंदोलन से दिया जाएगा, क्रांति का जवाब क्रांति से दिया जाएगा, शिक्षा का जवाब शिक्षा से दिया जाएगा, कलम का जवाब कलम से दिया जाएगा, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। तो आप धीरेंद्र शास्त्री के साथ नहीं है? हम नहीं मानते। धीरेंद्र शास्त्री कौन है? धीरेंद्र शास्त्री मंत्री है, विधायक है, एमएलए है, एमपी है, भारत सरकार से कोई मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति है। ये कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वो हिंदू राष्ट्र जिसमें मजदूर को सूर्य उदय होने से लेकर के सूर्य आज तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़े चंद मुट्ठी भर नाच के लिए, वो हिंदू राष्ट्र जिसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना हो, वो हिंदू राष्ट्र जिसमें एक विशेष वर्ग को अधिकार हो, धन संपत्ति का बाकी सभी वर्गों को अधिकार ना हो धन संपत्ति रखने का, वो हिंदू राष्ट्र जहां पर ऊंच नीच भेदभाव की बात की जाती हो, वो हिंदू राष्ट्र जो लूट कर ले, बलात्कार कर ले, जमीन पर कब्जा कर ले, उसे कोई भी न्याय अपराधी घोषित नहीं करेगा एक जाति से ऐसे लोगों को। उस हिंदू राष्ट्र को चाहते हैं ये लोग। कह रहे जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई। देखिए कहां हिंदू हिंदू भाई? कौन जातिवाद की विदाई कर रहा है? अगर ये जातिवाद की विदाई कर रहे हैं तो धीरेंद्र शास्त्री जी अपने परिवार में कोई बहन बेटी है तो मेरे भाई से ब्याह करवाए, अपनी बेटी दे, हमारी बेटी ले, करो जातिवाद तो खत्म। हम भी हिंदू, वो भी हिंदू। दलितों के घर तो खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने से क्या हो रहा है? मैं धीरेंद्र शास्त्री के 500 बार खाना खाऊंगा, खाना खाने से को खत्म हो रहा है? ये बर्तन अपनी लाते हैं, कटोरी अपनी लाते हैं, आने से पहले वहां झाड़ू पोछा करवा लेते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना है, जातिवाद खत्म करना है, तो भाई हम हिंदू को अपनाओ, हमें अपनी बहन बेटी दो, हमारी लो, निर्माण करो देश का, जाति तोड़ो भारत जोड़ो का। हम कब मना कर रहे हैं? तो वही तो कर रहे हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी यात्रा? फिर यात्रा से कुछ हो रहा है क्या? क्यों लोग जुड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं सबको। कहां जागरूक हो रहे हैं? खतरा बता रहे हैं टोपी वाले। किससे? कौन टोपी वाले? ये धीरेंद्र शास्त्री जो खतरा बता रहा है, जब इसकी बहन की शादी हुई तो इसके दोस्त मुस्लिम ने इसकी मदद करी और इंडिया टीवी में इस बात को उसने कबूला, रजत शर्मा ने इस बात को कबूलवाया। आज भी दोस्त बताते हैं। हाँ, तो फिर उससे खतरा है। अरे एक मुस्लिम ने जब ये भीख मांगता था, इसकी जेब में पैसे नहीं थे बहन बेटी शादी करने के लिए, तो उस मुस्लिम दोस्त ने इसकी मदद करी। वो कहां जाएगा दोस्त? क्या उसकी भावना को ठेस लगेगी? और ये कह रहा है कि टोपी वालों से खतरा होता है। कोई खतरा नहीं है। 80% हिंदू है तो फिर ये भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? कहां 80% हिंदू है? क्यों आप हिंदू? अल्पसंख्यक कहां गया? बौद्धिस्ट कहां गया? सिख कहां गया? जैन कहां गए? बताओ जरा। अरे अल्पसंख्यक है नहीं है, सिख अलग खड़ा है अपनी भाषा अपनी पगड़ी के साथ, मैं सलाम करता हूं। बौद्धिस्ट अलग खड़े हैं, जैनी भाई अलग खड़े हैं, पारसी भाई अलग खड़े हैं। अनपढ़ को मूर्ख बना सकते हो, पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं बनेगा। तो क्या धीरेंद्र शास्त्री को पता नहीं है कि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं? धीरेंद्र शास्त्री पढ़ा हुआ है, धीरेंद्र शास्त्री को डिग्री है, कोई पीएचडी कर रखी है, किसी विशेष विषय में बता दो। ये अनपढ़ आदमी ये चाह रहे हैं, वो देखे कहां चल रही है उनकी, भूतों पे पीएचडी कर। भूतों पीएचडी? हाँ, उन्होंने कल ही कहा है। तो भूतों पीएचडी करने के बाद कोई यूनिवर्सिटी जब डिग्री देगी तो भारत सरकार ने कोई नौकरी खोल रखी है क्या कि भूतों पे पीएचडी करने के बाद? अब ठीक है, अब सरकार भूतों को पीएचडी करने वाले बाबाओं को यात्रा के लिए सुरक्षा देगी। इस देश में अब नंगे नाचेंगे क्या? अब इस देश में भूतों से सरकार चलेगी? भारत का संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो फिर इन्होंने यात्रा क्यों नहीं इन पर रोक लगाई जा रही? सरकार के एजेंडे पे एक नहीं 1 लाख बार हम लोग कह चुके हैं, रोजगार पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पे बात नहीं होगी, नारी शक्ति पे बात नहीं होगी, महिलाओं को सम्मान की बात नहीं होगी, बच्चों के भविष्य की बात नहीं होगी। और जब भी कोई मुद्दे की बात आएगी तो हिंदू यात्रा, हिंदू राष्ट्र। अजीब बात है यार, जब इसके अब्बा 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे होंगे ना, उस समय देश का मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन धर्म सब लोग, यहां तक कि हिंदू समाज के वो लोग जो देश को प्रेम करते थे, उन्होंने अपना बलिदान देकर देश को बचाया, अंग्रेजों से आजाद कराया। इन जैसे मूर्ख लोगों ने इस देश की विदेश में भी किरकिरी करवा रखी है, बेइज्जती करवा रखी है। अरे कौन है ये लोग? ये अनपढ़ लोग कह रहे मैं भूत पे पीएचडी करूंगा। कौन सी यूनिवर्सिटी भैया भूत पे डिग्री देती है? कह रहे ऑक्सफोर्ड देती है। ऑक्सफोर्ड देती है? तो एक बार अपने इस काल्पनिक ग्रंथों लेकर वहां पहुंचो। क्यों कर रहे हो भूत पे पीएचडी? तुम्हें पीएचडी करनी है तो अपने जो ये
तंत्र मंत्र पे कर लो पीएचडी। नहीं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या वो संविधान से चलेगा या धर्म शास्त्रों के अनुसार चलेगा, मनुस्मृति के अनुसार चलेगा वो? देखिए, जब तक इस देश में संविधान है, लोग छोटी मानसिकता के साथ और छोटी राजनीति के लिए, छोटी लोकप्रियता के लिए कुछ भी अपना रंग चोला बनाकर घूमते रहे। ऐसे मूर्ख को कहीं कोई जगह नहीं है संविधान में, और देश संविधान चलेगा। संविधान सबको एक सम्मान इजाजत देता है। ये कितनी यात्रा घुमा ले। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है इस देश में सभी जाति मजहब के लोग अमन चैन से रहें जैसे पहले रहते आए थे। कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है अनपढ़ लोगों को अपनी पंगत में इकट्ठा करना, उन्हें गुमराह करना, उनसे ताली पटकवाना, थाली बजवाना, और उसके बाद जो है उनको भी लड़ने के लिए छोड़ देना। धीरेन्द्र शास्त्री भाईचारा खराब कर रहे हैं देश का। अरे वही भाईचारा क्यों नहीं? अभी आपने कहा नहीं कि टोपियों ने कब्जा कर लिया। टोपी मतलब मुसलमानों ने। इसकी बहन की मदद करने वाला मुस्लिम समाज का वो व्यक्ति, इसका दोस्त, उसके दिल पे क्या बीतेगी? उसका कोई योगदान नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, तो भारत पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? जहां तो वहां जाके करो ना। यहां सेकुलर किसी को आपत्ति नहीं है। कोई भी नेता कह दे कि मुझे आपत्ति है, देश सेकुलर नहीं होना चाहिए, तो हम जवाब देंगे लोकतंत्र के तरीके से। अगर इसको आपत्ति है और लग रहा कि होना चाहिए, तो भाई जाओ ना पाकिस्तान, बांग्लादेश जाओ, अफगानिस्तान जाओ, वहां जाकर कहो ना कि हम इसको हिंदू बनाने आए। नहीं, आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र में संविधान से चलेगा वो या धर्म शास्त्रों से चलेगा वो? देखिए, पहली बात तो ये देश बनेगा ही नहीं, और ये देश चलेगा संविधान से। हाँ, ये लोग अपने लोगों को विरोध, आप विरोध की बात कर रहे हो, इनका इलाज कर देंगे। हिंदू राष्ट्र का? इन लोगों का, हिंदू राष्ट्र का नहीं। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, संवैधानिक इलाज किया जाएगा। आंदोलन का जवाब आंदोलन से दिया जाएगा, क्रांति का जवाब क्रांति से दिया जाएगा, शिक्षा का जवाब शिक्षा से दिया जाएगा, कलम का जवाब कलम से दिया जाएगा, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नहीं है? हम नहीं मानते। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री मंत्री है, विधायक है, एमएलए है, एमपी है, भारत सरकार से कोई मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति है। ये प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने खुद कहा। कौन? ये धीरेन्द्र शास्त्री छोटे भाई? हाँ, उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई है धीरेन्द्र शास्त्री। प्रधान जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने? हाँ जी, छोटा भाई बताते हैं उनको अपना। ऐसे तो कोई किसी को छोटा भाई बता दे, वो इनकी नेताओं की एक भाषा होती है, सबको गोले लगाना, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री छोटे भाई होंगे? देश के तो नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के एक अंग हैं। जनता ने, देश ने उन्हें चुना है, वो एक नौकर है देश के। प्रधानमंत्री के उन पे कुर्सियां, बात खत्म। वो देश नहीं है। एक व्यक्ति पूरा देश नहीं हो सकता। आप अम्बेडकरवादियों का क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? हम अम्बेडकरवादी तो लोग बाबा साहब को, राष्ट्र के सभी महापुरुषों को मानने वाले लोग, इस देश में सेकुलर के साथ चलने वाले लोग, हम संविधान का सम्मान करते हैं। जिस दिन ये लगेगा सरकार में उनसे जुड़े हुए पाखंडी संगठन इस देश संविधान को खत्म कर रहे हैं, ऐसी क्रांति करेंगे कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी। तो ये जो यात्रा हो रही है सनातन हिंदू एकता यात्रा, तो क्या ये संविधान के खिलाफ है? ये नहीं, अगर ये हिंदू राष्ट्र कैसे निकाल जाएगा? तो इस देश को बनाना है तो संविधान सबको इजाजत देता है कि अपना रोड पर घूमते रहो, करते रहो, गल बजाई, कौन पूछ रहा। लेकिन इजाजत किसी को भी नहीं है, और ये वहीं जाएगा। ये तो गैर संवैधानिक हो गया। गैर संवैधानिक ये वहीं जाएगा जहां जहां भाजपा की सरकार है, और किसी स्टेट में नहीं जाएगा ना। तो आप देख लीजिए, जिसने इतने रूट बनाए होंगे निकलने के जाने के, वो सब उसने भाजपा शासित राज्यों में जाए, पंजाब जाओ, हिमाचल में जाओ, और लोगों की सरकार है उसमें जाओ, जहां भाजपा गठबंधन सरकार है, 2 मिनट में इसका इलाज हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच होगा सबसे ज्यादा। मैं थोड़ा कह रहा हूं, तो ग्रंथ कह रहे हैं इनके, पढ़ लो, व्यवस्था रहेगी बिल्कुल। अरे मैंने बताया नहीं कि आपको संविधान, राष्ट्रवादी देश चाहिए जिसमें संविधान हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, या इन लोगों के जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं इनके ग्रंथ, जहां महिला को कपड़े पहनने का अधिकार ना हो, स्तन ढकने का अधिकार ना हो, जहां महिला को जो है प्रेग्नेंट होने पर छुट्टी ना मिलती हो, भत्ता ना मिलता हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार ना हो, जहां मंदिरों में दासी ना करा जाता हो, इनके शास्त्र हैं। दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। धीरेन्द्र शास्त्री देश को हजारों साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। हजार नहीं, लाखों साल पीछे पहुंचा देगा ये आदमी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ना होने दिया जाएगा। धर्म का मानने वाला कोई भी व्यक्ति देश में शांति, अमन, चैन चाहेगा, या देश को विभाजन में चाहेगा? ये लोग ये देश को विभाजन तो कर ही रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो देश की आज़ादी में जो सिखों ने अपना बलिदान दिया, जो मुस्लिम भाइयों ने अपना बलिदान दिया, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपना बलिदान दिया, आज़ादी से पहले भी देश धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था, उसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, और संविधान में भी
सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए इस देश में जगह है, तो ये लोग कौन होते हैं? हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, वो हिंदुओं को नहीं। एक कर रहे हैं वो, देखिए जिस विचारधारा से लोग आते हैं ना, इनके लिए हिंदुत्व महत्व रखता है, राष्ट्र नहीं। ये आरएसएस के एजेंडे पर लोग काम करने वाले। जब 52 साल तक आरएसएस के कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया, क्या आज तक धीरेन्द्र शास्त्री या इसके जैसे और संत मुरारी कभी किसी ने राष्ट्रीय एकता के लिए यात्रा निकाली, राष्ट्र सम्मान के लिए कोई यात्रा निकाली, 15 अगस्त पर कोई यात्रा निकाली, 26 जनवरी में कोई यात्रा निकाली? यहां तक कि सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को कभी इन्होंने अपने शब्दों में याद किया? हिंदुओं को सुरक्षित कर रहे हैं वो, नहीं, देखिए। तो मैं उसी बात तो कह रहा हूं, हिंदू या राष्ट्र? राष्ट्र बड़ा है या हिंदू बड़ा है? हिंदू में कुछ लोग हैं, राष्ट्र में सभी जाति मजहब के लोग हैं, तो इनके लिए कौन बड़ा है? अरे हिंदू बचेंगे तभी तो राष्ट्र बचेगा। नहीं, तो किस हिंदू की बात कर रहे हैं? नकली हिंदू। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह आप हिंदू नहीं मानते, जिन्होंने बिगड़ जाति मजहब पूछे शहादत दे दी अपनी? क्या सरदार भाई पटेल को जो है हिंदू नहीं मानते, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी? क्या ये बाबा साहब को हिंदू नहीं मानते, जिन्होंने संविधान में सब जाति मजहब के लिए अपना योगदान दे दिया, अपना जीवन त्याग दे दिया? क्या ये जवाहरलाल नेहरू को हिंदू नहीं मानते, जिन्होंने इस देश के लिए अपने पूरे परिवार को आंदोलन में झोंक दिया? क्या ये महात्मा गांधी को हिंदू नहीं मानते? जब देश के सोल्जर महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, तो ये कौन होते हैं? आप लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं परंतु बहुत से ऐसे बाबा लोग हमारे देश में जो हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमेशा से ये लोग बड़े बड़े स्टेजेस पे खड़े होकर इन बातों को ये नारा लगाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र देश बनाएंगे। और बीते दिनों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से ये जो कुछ बाबा लोग मिलकर इस प्रकार से यात्राएं निकाल रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी घोषणाएं कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, इन बातों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये जो भाई है इन्होंने किस प्रकार से इन बातों को सबके सामने रखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से ये बातें कही जा रही है, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत से मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सी बातें जो आप लोगों ऑलरेडी सुन चुके हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात कहना नहीं चाहूँगा। अदरवाइज आप जानते हो इस बात को कि हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े स्टेज से इन बातों को बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी भारत में जो हिंदू लोग हैं, भारत हिंदुओं का देश है। भारत में हिंदू ही नहीं परंतु मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी बहुत से लोग रहते हैं। तो सबके लिए ही हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको पूरे देश में स्वतंत्रता है, तो फिर सबको इस प्रकार से रखना चाहिए जो कि ऑलरेडी देश का जो कानून व्यवस्था है, जिसका जो संविधान है, जो ऑलरेडी हमारे देश को एक बहुत अच्छे तरीके से चलाता आया है, तो उन्हीं ही विषयों पर काम करना चाहिए। अन्यथा आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप हमें इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार पहुंचे हो, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।